हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनोज सर इंग्लिश क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है मनोज सर इंग्लिश क्लासेस में। आज आपका नया एक टॉपिक लिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दें आपको कि ये जो है ग्रामर का सोल है। क्या है? सोल है, आत्मा। इसी पे पूरी ग्रामर बेस है, पूरा लैंग्वेज बेस है। तो जो चीज़ जो है आत्मा है, उसको तो पढ़ना बनता है, क्योंकि स्टार्टिंग ग्रामर की यहीं से होती है। इसको आप सोल बोल सकते हैं, आत्मा। किसकी सोल है? ग्रामर की सोल है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में जानते हैं, ये है क्या आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई प्रकार के आते हैं, मतलब इसमें इसका कई डिवाइडेशन है। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसके बारे में सबको जानकारी है। लेकिन इसको जानने से पहले कैसे एक वर्ड बनता है, कैसे सेंटेंस बनता है, ये सब आइए जानते हैं। इसका क्रम क्या होता है। कोई भी लैंग्वेज आप स्टार्ट करेंगे, सपोज दैट हमारा ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो हम इसमें जो है अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट से ही जो है इसमें जो है हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले हमारा आएगा लेटर। क्या आएगा? लेटर। लेटर से क्या बनेगा? वर्ड। लेटर मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। ठीक। लेटर के बाद बनेगा वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। ठीक। वर्ड के बाद बन जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। ठीक। उसके बाद बनेगा पैरा। पैरा मतलब पैराग्राफ, जिसको हम पैसेज कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद बनेगा लैंग्वेज या लिंग्विस्ट, इसको हम कह सकते हैं। इससे कोई लैंग्वेज बनेगी। लैंग्वेज मतलब भाषा। पैरा मतलब पैराग्राफ, जिसको कहते हैं हिंदी में गद्यांश। ठीक। और इसको क्या कहेंगे? भाषा। तो आपकी कोई भी भाषा है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, सब में 3-3 पैरा, मतलब ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, क्योंकि एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और उसके बाद जो है उसके बाद फिर वर्ड बनता है। जैसे अभी A to Z लिख दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कोई मतलब नहीं, जब तक कि एक वर्ड ना बने। क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद से जो है मीन टू से, जैसे XYZ भी अगर हम लिख दें तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम किसी सार्थक शब्द को लिखते हैं, जैसे AXE, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक तरह से शब्द हो जाएगा। तो ये जो है शब्द की डिफिनीशन है। ठीक है। व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। लेकिन अब वाक्य की बात करें तो वाक्य क्या है? आई हैव ए एक्स। तो ये क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया। इसको कहते हैं सेंटेंस। और गद्यांश मतलब कि जिसमें 3-4 लाइनें हों, या फिर जो है जिसको पढ़ने पे कोई अर्थ निकले, उसका कोई मतलब निकले। आई हैव एक्स, इट इज़ मेड ऑफ सिल्वर। आई हैव 2x। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पद्यांश हो जाएगा ये। ठीक। गद्यांश हो जाएगा। उसके बाद फिर लैंग्वेज की बात करेंगे। चूँकि हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? इंग्लिश लैंग्वेज। क्या हो गया? इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। तो हम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे थे। इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। इसको आप लोग जो है हो सके तो लिखिएगा समझने के लिए, क्योंकि जो मैं समझा दूंगा और आप अगर नोट्स बना लेंगे तो वो कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंग्लिश में,
उसको समझ लेते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट होगी आपकी मॉर्फीम। कभी भी आपसे इंग्लिश में पूछा गया कि इंग्लिश की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मॉर्फीम है। ठीक है, तो आइए मॉर्फीम को समझ लेते हैं कैसे होगा। जैसे हमने एक वर्ड लिया अनबीटेबल। ठीक, अब ये देख रहे हैं एक वर्ड है, शब्द है, लेकिन इसको अगर हमको स्मॉलेस्ट यूनिट में देखना है तो इसमें कितने वर्ड से मिलकर बना है, इसको आइए देख लेते हैं। पहला ये अन हो गया, बीट हो गया, एबल हो गया। मतलब अन प्लस बीट प्लस एबल, हमारे पास कितने तीन मतलब मॉर्फीम हो गए, कितनी यूनिट हो गई? 3। तो ये होता है मॉर्फीम। तो ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा नॉलेज, इंट्रोडक्शन था। और इसके आगे हम जो है बताएंगे आपको इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, और उसके बारे में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं और इसको जो है डिवाइड कर देते हैं इसके पार्ट में। इसको मिटा देते हैं। तो बचपन से ही हम लोगों को पढ़ाया गया है कितने प्रकार का होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 प्रकार का। पहला हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। तो ये हमारा जो है एक क्लासिक कैटेगराइज है जो कि शुरू से ही हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नाउन की। आज से ही हम नाउन स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना हुआ है। और नाउन का मतलब ही होता है नेम। ठीक है, तो उसको चर्चा करें उससे पहले इसके बारे में जो है कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक से, नाउन। इसको मिटा देते हैं। नाउन होता क्या है? नाउन का नाम लेते ही कई लोगों के मन में वो आ गया होगा उसका डिफिनेशन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, जो कि बचपन से रटाया जा रहा है आप लोगों को। तो वो चीज़ें तो लाजमी हैं, याद आएंगी। तो चलिए नाउन के बारे में देखते हैं। नाउन शुरू करने से पहले नाउन के बारे में जान लेते हैं। नाउन होता क्या है? मतलब कि इस संसार में जो भी चीज़ें बनी हैं, चाहे फिर वो पानी हो या फिर जो है खाने वाली कोई पदार्थ हो, फिर चाहे कोई इंसान हो या कोई पहाड़ हो या नदी हो, जिसका भी नाम है, मतलब जिस भी वस्तु को हम नाम दे देते हैं, फिर वो चाहे भावना ही क्यों ना हो। भावना में जैसे प्रेम हो गया, घृणा हो गई, है ना, ये सब क्या है आपका नाउन। तो नाउन को जो है एक सिंप्लीफाई उसमें वे में देखते हैं। हम डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो है इजी वे में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ठीक, ये हो गया आपका नाउन सिंपल वे में।
जैसे मैं नाउन का मतलब भी मैंने बताया आपको, नेम। क्या होता है? नेम। मतलब किसी भी ऐसी चीज़ जिसका हम नाम समझते हैं या जानते हैं, वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कैटेगराइज कर देते हैं कुछ चीज़ें, पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना। तो इसी समय इसको जान लेते हैं अच्छे से। पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ठीक है, तो अब पर्सन में तो आप जानते ही हैं, व्यक्ति आता है। जिस भी व्यक्ति का नाम होगा वो जो है पर्सन है। ठीक है, पर्सन नेम में हो जाएगा। और जिसको हम व्यक्तिवाचक भी कहते हैं, तो जैसे हो गया, इसमें बॉय वॉय भी आता है, तो बॉय भी आएगा, राम भी आएगा, और सीता भी आएंगी, है ना, और राकेश भी आ सकते हैं। ठीक, अब प्लेस में जैसे लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया। अब थिंग में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। इस थिंग में 3 चीज़ों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। किस किस चीज़ों में? क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अब इसमें ये थिंग वाली चीज़ें हैं, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे क्वालिटी में क्या आएगा कि इंसान की क्वालिटी क्या है, कैसा है इंसान, अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है कि बहादुर है, ये सब जो है क्वालिटी में आएगा। जैसे ऑनेस्टी हो गया, और ब्रेव हो गया या ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक, कंडीशन में जैसे बीमार है, इलनेस, है ना, और गुड है, अच्छा है। ठीक, और एक्शन में क्या हो जाएगा? मूवमेंट। जैसे एक्शन में क्या हो जाएगा? मूवमेंट। ठीक, जैसे रन, है ना, दौड़ना उड़ना, ये सब हो जाएगा। गति, चाल, ये सब आ जाएगा मूवमेंट में। ठीक, तो ये आपकी जो है कैटेगराइज हो गई 3 पार्ट में नाउन। इसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक, अब इसको नाउन को जो है हम ओल्ड पैटर्न पे नहीं, न्यू पैटर्न पे पढ़ने चल रहे हैं। तो न्यू पैटर्न के लिए आप इसको जो है लिखते चलिएगा और अपना नोट से बढ़िया से बनाते चलिएगा। ठीक है, ताकि जो है पढ़ाने में मज़ा आए। तो ये जो है न्यू पैटर्न पे हम काम करेंगे। इस पे जो पुराना पैटर्न पढ़े हैं, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, पर्सनल, ये जो पढ़ना मतलब कैटेगराइज हैं, इनको सबको हम जो है आज नए पैटर्न पढ़ेंगे। या अगर पुराने पैटर्न पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसको जो है न्यू पैटर्न पे हमको पढ़ना है। आई होप सबको दिख रहा होगा वाइट बोर्ड पर। तो पहला होगा आपका काउंटेबल, दूसरा होगा अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब समझ लेते हैं। काउंटेबल मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकें, काउंट एबल। अब इसको अगर हम जो है एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे देखिए, काउंट एबल जिसको गिना जा सके, अनकाउंट जिसको ना गिना जा सके, मतलब जो गिनने में एबल नहीं है, अनकाउंटेबल। और जो काउंटेबल होता है, जैसे कोई चीज़ आप गिन सकते हैं तो उसका प्लूरल बन सकता है, लेकिन जो गिना ही नहीं जा सकता उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो इसमें प्लूरल बन सकता है, प्लूरल बना के टिक कर देंगे, मतलब प्लूरल बन सकता है। और यहाँ पे प्लूरल बना के क्रॉस कर देंगे, मतलब प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक, अब जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए।
जैसे हो गया एग्जाम्पल, हाँ, गर्ल, बॉय, रिवर, तो ये सब काउंटेबल में आएगा। और अनकाउंटेबल में क्या आ जाएगा? हेयर, वाटर, सैंड, ये सब किस में आ जाएंगे? अनकाउंटेबल में। अब जैसे गर्ल है तो गर्ल का प्लूरल बनता है, क्या बनेगा? गर्ल्स बनेगा, यस लग जाएगा। बॉय में यस लग जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग समझ रहे होंगे कि रिवर कैसे काउंटेबल हो सकती है। रिवर ऐसे काउंटेबल हो सकती है कि हम यहाँ पे किसी नदी की बात कर रहे हैं, ना कि उसके पानी की बात कर रहे हैं। जैसे गंगा नदी है तो गंगा एक नदी है, तो उसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर प्लूरल में जैसे हेयर हैं, आपके साल में कितने हेयर हैं ये आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम 2-4 बालों की बात करेंगे तो वो काउंटेबल में आ जाता है। तो हर तरह का इसमें आपको हम नियम पढ़ाते हुए चलेंगे। और वाटर है, वाटर की भी गिनती आप नहीं कर सकते, सैंड की भी गिनती नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हुए चलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन में क्या आता है? तो हम लोग जो है बात कर रहे थे कि अब इसका प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें। इसमें कुछ नाउन आते हैं तो उनके बारे में हम बात करके इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। तो प्रॉपर नाउन आता है आपका, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। क्या आएगा? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। तो इसको पर्सन बोलते हैं, इसको थिंग, एंड इसको प्लेस बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने हिंदी में ही लिख दिया। अब व्यक्ति में जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक। वस्तु में क्या हो गया? टेबल हो गया, एंड चेयर हो गया। तो टेबल, चेयर हो गया। उसके बाद जो है स्थान में जैसे हो गया बिजनौर हो गया, या फिर आगरा हो गया, मुंबई हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक। उसके बाद आते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जाति सूचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? जाति सूचक संज्ञा। तो इसमें जैसे किसी की जाति का बोध हो, जैसे कि किस जाति की है, लड़की जात है, लड़का जात है, और मतलब शहर है, मतलब एक तरह से जैसे नदियों के नाम होता है, पहाड़ों के नाम होता है, दिनों के नाम होता है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? जाति सूचक। जैसे दिनों के नाम को हो जाएगा डेज, ठीक है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हो गया पहाड़ों के नाम हो गया, दिनों के नाम तो डेज हो गया, हाँ। और बॉय हो गया, ये हो गया मतलब लड़कों की जाति, ठीक। और ये हो गई गर्ल, ठीक। स्टूडेंट नहीं होगा। और रिवर्स, ये सब हो गया जाति सूचक, ठीक। सिटी, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। स्टूडेंट भी कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि इसमें जो है सभी लड़के लड़की आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन नाउन। मतलब दिनों के नाम, बच्चे हैं तो बच्चे में समझ जाएंगे कि लड़के बच्चे हैं, मेल बच्चे हैं। गर्ल की बात करेंगे तो लड़की बच्ची है, मतलब फीमेल बच्ची है, ठीक है। रिवर में नदियाँ आ जाएंगी, गंगा, यमुना, सरस्वती। सिटी में आजमगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ, ये सब आ जाएगा। स्टूडेंट में
जो आपके क्लास के स्टूडेंट रहेंगे वो आ जाएंगे। ये सब आपके कॉमन नाउन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन, जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन भी ये जो है जातिवाचक के ही तरह होता है, लेकिन फ़र्क इसमें होता है कि कुछ समूह होते हैं, जैसे जजों का समूह हो गया, हाँ, सेना का समूह हो गया, मतलब जो फौजी लोग होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें जैसे आ जाएगा कि किसका ग्रुप है, जैसे मतलब एक तरह से टीम का या समूह की बात करेंगे, तो इसमें जो है एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे समूह में हो गया आर्मी हो गया, ठीक है, टीम हो गया, फ्यूरी हो गया। फ्यूरी को कहते हैं उसको जजों को समूह को। मेरा यह जो है थोड़ा सा गड़बड़ बनता है, मैं रिटन वाले लेटर की कोशिश करता हूँ हमेशा बनाने की, जिस वजह से सॉरी थोड़ा कम सही बनता है। तो आर्मी, टीम, फ्यूरी, और उसके बाद ये जजों का समूह हो गया। किसका समूह हो गया? जज का समूह हो गया। टीम मतलब होता ही है समूह, आर्मी मतलब सेना हो गया, ठीक। ये हो गया क्या चीज़? कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद हम आएंगे किस पे? मटेरियल नाउन, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो मटेरियल नाउन के बारे में आइए पढ़ते हैं। आज का ये टॉपिक लगभग ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगा, हमें लगता है 20 से 25 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा तो, लेकिन नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है, टाइम मायने नहीं रखता है। कभी कभी लोग जो है नॉलेज नहीं गेन करने के चक्कर में टाइम जल्दी पास करना चाहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप अपना टाइम पास करें। आप जो है टाइम पास करने की बजाय नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहेगा। मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो हम पदार्थ कहते हैं क्योंकि पदार्थ जो है ज़्यादा सटीक है, लोग समझते हैं इस चीज़ को। द्रव्य मतलब मुद्रा भी होता है, तो उसका दो अर्थ निकल जाता है, तो पदार्थवाचक ही लेते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसमें जैसे पदार्थ में क्या हो जाएगा? पदार्थ में ज़रूरी नहीं है कि जो मेटल चीज़ें हैं वही आएँ, लोहा, चांदी, सोना, हीरा, मोती, ये सब नहीं। पदार्थ में आपका जो भी मटेरियल है, चाहे फिर वो दूध हो, चांदी हो, सिल्वर, गोल्ड हो, है ना, और क्या हो सकता है? सैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं जिसको आप चाहें तो इसमें पूरा वाइट बोर्ड भर सकते हैं, पदार्थों की कमी नहीं है। तो ये एटसेट्रा है, जो भी आपको याद आता है अपने मन में वो आप लिख सकते हैं। दूध हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, बालू हो गया, ये सब आपके क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब जिनको हम पदार्थ कहते हैं वही हो गया आपका पदार्थवाचक संज्ञा, जिनका नाम है, देखो सैंड है बालू का नाम ना, गोल्ड है सोना, सिल्वर है चांदी, मिल्क है दूध, ठीक। तो उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये शायद 5वां नाउन है एंड लास्ट नाउन भी है। ये हमने जो है इसको उस तरह नहीं बताया है पुराने तरीके से, इसको हम नए तरीके से जो है आपको बता रहे हैं, जिसको कहते हैं भाववाचक। अब भाववाचक का क्या मतलब निकलता है? जिसमें आपको कोई भाव मिले, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा ये देख लेते हैं क्या होता है। भाववाचक मतलब जिसमें आपको कोई भाव मिले, जैसे घृणा, प्रेम, नफरत, जेलसी, ये इस तरह की चीज़ें जैसे भावना में आए आपको, ठीक है। इसमें भी 2-3 चीज़ों में इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी, जैसे क्वालिटी हो गया,
है ना। गुण विचार अनुभव, हिंदी में समझ लेते हैं सीधा सीधा। गुण विचार अनुभव। अब गुण में तो आप समझ ही गए होंगे, क्वालिटी। क्वालिटी में आपका क्या आएगा, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, है ना। विचार में कैसा विचार आएगा, है ना। और अनुभव कैसा है, ये सब आएगा आपका। तो क्वालिटी में आ गया आपका ऑनेस्टी आ गया, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ठीक, ऑनेस्टी ब्रेवरी हो गया। और अनुभव में, फीलिंग में आपका आ गया हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना। और विचार में क्या आ जाएगा, फ्रीडम, जैसे स्वतंत्रता चाहिए, है ना। ये विचार होता है लोगों का कि हमको फ्रीडम मिले। तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक। अब उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, नाउन के बारे में। अभी तक हमने नाउन की क्लासिफिकेशन किया, तो नाउन को हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में भी आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक चल ही रहा है तो ख़त्म करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन। जैसे होता है, आप चाहे यूपी टेट, सी टेट या कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे, एसएससी, हाँ, और रेलवे, इन सब में ये पूछा जाता है कि इसमें नाउन कौन सा है या फिर प्रोनाउन कौन सा है, या ये शब्द जो लिखा है ये है क्या। तो इसके बारे में आइए जानेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन, मतलब एक नाउन को कैसे हम पहचानें। अब इसको पहचानने का लिए सबसे बढ़िया जो मतलब कि जो पुराना मेथड है, जो पुराना तरीका है, वो आपका है डिफिनीशन। तो आप डिफिनीशन को उसमें फॉलो करेंगे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक। डिफिनीशन से भी काम नहीं बनेगा। सपोज दैट कुछ ऐसा वर्ड है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाएंगे दूसरे कैटेगरी पे, फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं प्रारूप या कोई रूप दे देना, ठीक है। फॉर्मेशन मतलब जैसे कि नाउन की हमको पहचान करना है, तो ऐसे वर्डों को कैसे पहचाना जाए। जैसे हो गया, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। TION लगा हुआ है वर्ड के लास्ट में, और फिर नेस लगा हुआ है, फिर सिप लगा हुआ है, फिर उसके बाद एंस लगा हुआ है, उसके बाद ER या OR, है ना। और उसके बाद हुड लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद IST लगा हुआ है, ठीक। और ISM लगा हुआ है। तो इन सब से आप पकड़ लेंगे। जैसे कि आपको ये देखना है कि जो वर्ड है नाउन, जैसे हो गया मोटिवेशन, है ना, स्टेशन, हाँ, इलनेस, सिकनेस, फ्रेंडशिप, हाँ, और प्रेटेंडेंस, हाँ, ग्रेटर, चाइल्डहुड, और इसी तरह इन वर्डों से, लास्ट वर्डों से हम जो है पकड़ेंगे कि ये नाउन है, ठीक है। वाइजेस्ट, मैग्निज्म, है ना, या फेमिनिज्म, ठीक। इस तरह हम वर्ड को पकड़ लेंगे। उसके बाद तीसरा और लास्ट
मीनिंगफुल फ्रेज, जिसका कोई मतलब निकले। जिसमें आपका जो है नाउन फाइंडर्स रहेगा, मतलब नाउन की खोज करने वाला प्लस नाउन, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीनिंग फ्रेज। जैसे इसको कैसे समझेंगे, इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं ताकि ये पकड़ में आ जाए। पकड़ में कैसे आएगा? गुड, बैड, माई, इज, योर, दियर, हर, ठीक। ये वर्ड लगे रहेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो है नाउन है, ठीक है। जैसे फ्रेजेज में होता है टिट फॉर टैट, है ना, और भी इसी तरीके का रहेगा, है ना। तो इस तरह के जब वर्ड दिखेंगे फ्रेज में, गुड, बैड, माई, इज़, योर, दियर, हर, तो ये क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल फ्रेज। तो इससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि वो चीज़ क्या है, नाउन है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। अब जैसे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लिया जाए तो जैसे हो गया गुड बॉय, बैड बॉय, है ना, माई चेयर, योर चेयर, हाँ, इस तरह से जो है ये हो जाएगा। जैसे गुड बॉय हो गया, बैड बॉय या बैड गर्ल, ठीक, माई हेलमेट, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया नाउन फाइंडर, ठीक, मतलब कि आप नाउन कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन। मतलब आपको नाउन पहचानना अगर आ गया तो आपका जो है एक नंबर सही हो सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन लगभग मैंने देखा है 3 उन क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग गिरी हाल में। तो ये पोर्शन अगर आपका मजबूत रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इससे आप काफ़ी अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। लंबा नहीं हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये एज अ नोट्स मैंने पूरा तैयार करवाया हुआ है आपको, तो आप चाहेंगे तो आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं।